गाइस, तो स्टार्ट करते हैं आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। तो सबसे पहले है नागोबा जत्रा। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि जो मेश्राम क्लैन है, आदिवासी गोंड कम्युनिटी की, जो कि तेलंगाना की है, वो इस जत्रा को सेलिब्रेट कर रही है, इसलिए अभी न्यूज़ में है। तो देखिए, ये सेलिब्रेट होती है मेनली आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट में, जो कि है केसलपुर विलेज में। और देखिए, ये सेकंड बिगेस्ट फेस्टिवल है तेलंगाना का आफ्टर द सोमक का सरलंबा जत्रा। सो देखिए, ये लोग जत्रा सेलिब्रेट कर रहे हैं और इनमें ही एक भेटिंग सेरेमनी होती है, जो कि न्यू ब्राइड को अपने क्लैन में इंक्लूड करने के लिए होती है। नेक्स्ट है हमारा सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि रिसेंटली जो डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड है, इन्होंने लॉन्च किया है ये सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन 2.0 सिस्टम। तो देखिए, ये सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन क्या होते हैं? हम कोई भी सामान एक्सपोर्ट करते हैं तो ना वहाँ लिखा रहेगा कि ये कहाँ बना है, ये किसका प्रोडक्ट है जो और किससे बिलोंग करता है, तो वो हो जाता है सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। तो देखिए, ये डिज़ाइन और डेवलप किया जाता है डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड के द्वारा और रीजनल मल्टीलेटरल ट्रेड रिलेशन के द्वारा, जो कि आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अंदर में। नेक्स्ट है हमारा सूरजपुर वेटलैंड। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि जो ग्रेटर नोएडा की अथॉरिटी है, उन्होंने एक प्रोजेक्ट प्रिपेयर किया है हेल्प करने के लिए इस वेटलैंड को प्रोटेक्ट और कंजर्व करने के लिए। तो देखिए, इसकी लोकेशन है ग्रेटर नोएडा यानी यूपी। तो ये देखिए, ये एक्सीलेंट एग्जाम्पल है जो कि अर्बन वेटलैंड बेस्ड है यमुना रिवर पर, और इसे ना क्लासिफाइड किया है एज ए इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया बाय बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के द्वारा। ये है सूरजपुर वेटलैंड। नेक्स्ट है हमारा फेंटानिल। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि रिसेंटली जो यूएस के प्रेसिडेंट है मिस्टर ट्रम्प, इन्होंने 10% प्यूनिटिव ड्यूटी लगा दी है जो भी ये चाइनीज इंपोर्ट आता है फेंटाइल का। तो जानते हैं इसके बारे में? ये एक पोटेंशियल सिंथेटिक ओपियोइड है। ओपियोइड यानी जो ओपियम से बनने वाली ड्रग है, जो कि ना अप्रूव किया गया है फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। और ये कहाँ यूज़ होती है? एनाल्जेसिक में, एज ए एनाल्जेसिक। जैसे कहीं दुख रहा है पेन के लिए, और एनेस्थेटिक यानी किसी को एनेस्थेसिया देना हुआ वहाँ। तो देखिए, ये रिलीव भी करती है पेन, जैसे सर्जरी के पहले या सर्जरी के बाद या फिर ड्यूरिंग सर्जरी जो दिया जाता है ना एनेस्थेसिया, उसमें ये फेंटानिल यूज़ होती है। सो देखिए, ये है फेंटानिल। नेक्स्ट है हमारा बाल्टिक सी। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि यहाँ से जो सी जा रही थी, उसने क्या किया, थोड़ा डैमेज क्रिएट कर दिया जो भी ऑप्टिकल फाइबर केबल रहते हैं इस सी के अंदर में वहाँ। तो देखिए, इसे ना यंगेस्ट सी कहा जाता है हमारे प्लानिट का। ये हो गई बाल्टिक सी। और देखिए, यहाँ गल्फ ऑफ फिनलैंड, गल्फ ऑफ बोथनिया है, ये स्वीडन है, ये पोलैंड, जर्मनी, लुथियाना, लातविया, इस्तोनिया, ये पूरे यूरोपियन कंट्रीज़ यहाँ आते हैं। नेक्स्ट है हमारा इटिकोपक्का टॉयज़। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि जो आंध्र प्रदेश के आने वाले ये टॉयज़ है इटिकोपक्का टॉयज़, इन्होंने रिपब्लिक डे परेड्स में कॉलेज अर्न किया है। तो जानते हैं इसके बारे में? ये एक लकड़े के टॉयज़ होते हैं जो कि ना 400 साल पुराना ट्रेडिशन क्राफ्टमैनशिप को दर्शाते हैं, और इसका ओरिजिन है आंध्र प्रदेश में ही। और ये जो टॉयज़ रहते हैं ना, ये लकड़े से बने हुए होते ही है, लेकिन इन पर ना कलर भी यूज़ होते हैं, और वो कलर सिर्फ नेचुरल प्रोडक्ट से आते हैं, जैसे हो गए किसी सीड से, लैक्वर से, बार्क से, रूट से, या फिर किसी पत्तियों से, इन सब से इसे कलर किया जाता है। सो देखिए, ये आर्टिसन मेनली यूज़ करते हैं वुड, और वो वुड कौन से ट्री से आता है? अंकुडू ट्री से, जिसे ना व्रिक्टिया टिंकोरिया भी कहते हैं, क्योंकि वो एक सॉफ्ट नेचर का वुड रहता है। और ना इन टॉयज़ में कहीं भी ऐसे शार्प एजेस नहीं होते। तो कैसे इको फ्रेंडली तो रहते ही है, लेकिन जो बेबीज़ के लिए खेलने को भी अच्छे होते हैं। और देखिए, 2017 में इसे जीआई टैग का भी एक सर्टिफिकेट मिला था। सो नेक्स्ट है हमारा वेटलैंड एक्रेडिटेड सिटीज़। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि वेटलैंड एक्रेडिटेड सिटीज़ का टैग मिला है इंडिया के 2 सिटीज़ को। तो पहला है इंदौर, दूसरा है उदयपुर को। सो जानते हैं इसके बारे में? ये एक वॉलंटरी स्कीम है, जो कि ना जो भी सिटीज़ को ये टैग मिलता है, उसे ऐसे रिकग्नाइज़ किया जाता है कि कैसे उन्होंने वेटलैंड की कंजर्व किया, और उससे ही ना उनको इंटरनेशनल भी रिकग्निशन मिलता है। सो देखिए, ये अप्रूव किया गया था जब रामसर कन्वेंशन हुई थी COP 12 में 2015 में, तभी इसे अप्रूव किया गया था।
नेक्स्ट है हमारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि इन्होंने क्या किया है, जो एनिमल से डैमेज होता है क्रॉप को, उसे भी इस प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंदर में इंक्लूड कर दिया गया है, जो कि अभी तक नहीं था। तो देखिए ये स्कीम के बारे में जानते हैं। ये लॉन्च हुई थी 18 फरवरी 2016 को। और ये क्या है, ये एक इंश्योरेंस स्कीम है बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन एंड फार्मर वेलफेयर, जो कि आती है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर में। और ये क्या करती है, फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, यानी पैसे प्रोवाइड करती है जब फार्मर को कुछ लॉसेस हो जाते हैं, जैसे हो गए टिड्डी का अटैक आया था अभी कुछ सालों पहले, उन सब में फिर क्रॉप का इंश्योरेंस करके रखे तो फिर उनको पैसे मिलते हैं किसानों को। सो देखिए इम्प्लीमेंट होती है नेटवर्क इंश्योरेंस सिस्टम कंपनीज़ या बैंक उनके तरफ से। तो फिर देखिए ये है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की स्कीम। सो दैट्स इट गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड फॉलो फॉर मोर।